बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम मोहम्मद आमिर शेफ़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर फूड कॉर्नर। और आज हम आपकी खिदमत में एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि तमाम नई वीडियो आने वाली है आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए वसूल हो सके। तो आज की रेसिपी है बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मज़ेदार, पालक गोश्त, मटन का पालक गोश्त की हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे। और इसका मैं आपको तरीका भी बताऊंगा। जो लोग जो हैं वो ज़्यादातर बैठे रहते हैं पालक काटने को और इस तरह के जो चीज़ें करते रहते हैं, तो इसमें काटने की भी ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं रेसिपी की जानब और देखते हैं कि आज हमारा पालक गोश्त कैसे बनता है। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी की तरफ जो है हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा और एक तकनीक देना चाहूँगा जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग घबराते हैं। घरों में जब पालक का नाम लिया जाता है तो ख़ास तौर पे औरतें घबराती हैं कि जी हम उसको साफ़ भी करेंगे, फिर कटिंग भी करेंगे। तो ये ख़ास मेरी प्यारी बहनों के लिए है कि आप लोगों ने जब भी पालक गोश्त या कोई इस तरह की चीज़ बनानी है तो आपको काटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और 2 किलो मैंने पालक ली है और इसको मैंने अच्छी तरीके से यानी कि साफ़ करके साबुत रखी है, कटिंग बिल्कुल नहीं की। और इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। और साबुत पालक को भी तकरीबन मैंने 2 से 3 पानी जो है अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। और इसको विदाउट वाटर जो है हम इसको तकरीबन 45 मिनट के लिए जो है वो इसको हम करेंगे बॉयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, तो चूल्हे को मैंने कर लिया ऑन, तो अब चूल्हे के ऊपर चढ़ा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम से कम जो है 45 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। शुरू में इसकी आंच जो है थोड़ी सी तेज़ रखेंगे और तकरीबन 5 मिनट के बाद जो है इसकी आंच जो है हम हल्की कर देंगे। तो पालक का जो है एक अपना बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो कोशिश करें कि अपने पानी में ये इसको अगर बॉयल करें और उसका जायका और उसका चेंज जो आएगा तो आपको ख़ुद ही फील होगा। जब भी आप इस रेसिपी को बनाने लगें तो कोशिश करें कि विदाउट वाटर इसको बॉयल करें। तो 45 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे हल्की आंच पे। जी दोस्तों, पालक का तो मैंने आपको बता दिया, काटने से जो है मेरी काफ़ी सारी बहनों की जो है मुश्किल आसान हो गई है और जान छूट गई है। अगर तो आपने इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करना है तो कोशिश करें कि साबुत पालक को जो है आप बॉयल कर लें। तो अब जो है यहाँ पे हमने लिया है 600 ग्राम जो है हमने मटन लिया है। और मटन के जो हैं बहुत अच्छे खूबसूरत पीसेस करवा लिए हैं। मैंने जो मटन लिया है वो रान का गोश्त लिया है। तो इसके अंदर जो स्पाइसेस जाएंगे 2 चाय के चम्मच इसमें मैं शामिल करूँगा पिसी हुई लाल मिर्च। और आधा चाय का चम्मच इसमें मैं शामिल करूँगा हल्दी पाउडर। और 1 चाय का चम्मच इसमें पिसा हुआ खुश्क धनिया शामिल करूँगा। और इसी तरह जो है साबुत गरम मसाला जिसमें मोटी इलायची भी है, कुछ चंद अदद जो है वो काली मिर्च भी है और दालचीनी। और ये तकरीबन मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है। और नमक मैंने लिया हस्ब ज़रूरत। और पालक जब भी बनाने लगे तो कोशिश करें कि नमक का जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि पालक जो होती है वो ऑलरेडी नमकीन होती है। तो इसी तरह जो है मैंने प्याज लिए हैं, 3 अदद मैंने प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, उनको मैंने काट लिया। और 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं और छिलका उतार के इसको मैंने 4-4 हिस्सों में कर लिया है। और इसी तरह जो है 1 गट्ठी मैंने ली है लहसुन की और उसको मैंने अच्छे तरीके से छील लिया। जी दोस्तों, तो एक मैंने प्रेशर कुकर लिया और उसके अंदर मैं शामिल करूँगा टमाटर, प्याज और अदरक लहसुन। और 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, उनको मैंने लंबा लंबा काट लिया। आप चाहें तो पीस के भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह भी डाल सकते हैं। तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा मटन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मटन शामिल करने के बाद इसके अंदर मैं शामिल करूँगा तमाम स्पाइसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर कुकर को हम कर लेंगे बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ऊपर दे देंगे वेट। जी दोस्तों, तो चूल्हे को मैंने कर लिया ऑन और पालक को जो है मैंने दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर दिया है। और प्रेशर कुकर में जब सीटी आपकी चलना शुरू हो जाए तो आपने इसको 15 मिनट तक पकाना है।
और 15 मिनट तक जो है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अगर तो आपका मटन अच्छा है और इंशाल्लाह 15 मिनट में ये गल जाएगा। और पालक और मटन जब तक गलता है तो तब तक हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और उसके बाद मिलते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे प्रॉपर प्रोसेस। जी दोस्तों, मटन को चढ़ाए हुए 15 मिनट जो है वो हो चुके हैं और चूल्हे को मैंने ऑफ़ कर दिया है और वेट को उतार लूँगा और प्रेशर कुकर खोल के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी जो है हमारा ड्राई हो चुका है और गोश्त भी अल्हम्दुलिल्लाह गल चुका है। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे ऑयल। जी दोस्तों, तो दोबारा से जो है चूल्हे को मैंने ऑन कर लिया है। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जो है वो कम से कम 1 कप के हिसाब से शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि पालक है तो पालक में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा हो और अच्छी वो भुनी जाती है और उसका जो जायका और फ्लेवर जो होता है वो बहुत अच्छा आता है। तो आप जब भी बनाने लगे तो कोशिश करें कम से कम जो है 1 कप डालें और उसको अच्छे तरीके से भूनें। ऑयल शामिल करने के बाद मटन को जो है अच्छे तरीके से भून लेंगे। जी दोस्तों, गोश्त की जो है वो भुनाई हो रही है और पालक जो है हमारी अच्छे तरीके से बॉयल हो चुकी है। तो अब इसको हम शामिल करेंगे एक जग के अंदर, जो ब्लेंडर मशीन का जग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको कर लेंगे ग्राइंड। जी दोस्तों, तो पालक को जो है मैंने बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है और गोश्त की भुनाई जो है वो हो चुकी है। गोश्त को अच्छी तरीके से भूनने के बाद अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे पालक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पालक की जो है अच्छे तरीके से करेंगे भुनाई। जितना आप इसको भूनेंगे इतना ज़्यादा जायका जो है इसका ज़्यादा आएगा और ख़ाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आप इसको जो है वाइट चावलों के साथ यूज़ कर सकते हैं और रोगनी नान के साथ, तंदूर की रोटी के साथ, घर की रोटी के साथ आप इसको इन सब चीज़ों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, पालक आप जब भी पकाते हैं तो इर्द गिर्द का एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि जब भी पकाएं तो थोड़ा सा इसको कवर कर लें क्योंकि इसकी जो छींटे हैं वो बाहर ना निकलें। जी दोस्तों, पालक को जो है हमने अच्छे तरीके से भून लिया है और ऑयल जो है वो आपको अलग से नज़र आ रहा है। ये आप देख रहे हैं कि ऑयल जो है इसका अलग हो चुका है। तो अब इसको हम बहुत ही स्पेशल करने वाले हैं और बहुत ही स्पेशल बनाने वाले हैं। तो स्पेशल में हम क्या शामिल करेंगे, तकरीबन आधा कप जो है इसके अंदर हम दूध शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप दूध शामिल करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और बहुत ही आम और बहुत ही ख़ास यानी कि अहम चीज़ शामिल करेंगे इसके अंदर। 2 चाय के चम्मच कसूरी मेथी और 1 चाय का चम्मच जो है पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए जो है हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे कवर करके। जी दोस्तों, तो 5 मिनट जो है हो चुके हैं और पालक को हम चेक करेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और ऑयल आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि अलग दिख रहा है और पालक की शक्ल भी बहुत खूबसूरत है। तो चूल्हे को हम करेंगे ऑफ़ और इसको हम करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह
नरम नरम रखी है मैंने, ये देखें बिल्कुल ये जैसे एक देगी स्टाइल में होती है और देग की पालक होती है। तो पहले भी मेरी एक रेसिपी पड़ी है चिकन पालक की, वो देगी स्टाइल में मैंने बनाई है, तो वो भी रेसिपी मैं इसी के साथ एंड स्क्रीन पे दे दूँगा, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह पालक गोश्त की रेसिपी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह ब्राउन ब्राउन है, बिल्कुल ग्रीन शेड इसका कहीं भी नहीं है। तो जब भी आप बॉयल करने लगें तो कम से कम जो है इसको 1 घंटे के लिए बॉयल करें। तो हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर ट्राई करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।